हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ और ऑफ कोर्स आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरा रूम है। अभी फ़िलहाल रात के ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं, देखिए आप टाइम। और मुझे नींद नहीं आ रही है क्योंकि मुझे आपको बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि जस्ट अभी अभी मुझे मेरी रिपोर्ट मिली है। तो मैं आपको जस्ट दिखाने जा रही हूँ अपनी फ़र्स्ट रिपोर्ट, जो मैंने आपको बताया था कि मेरे ऑलमोस्ट 2 मिसकैरेज हो चुके हैं। और जो मेरी फ़र्स्ट कंसीव हुआ था मुझे बेबी 2014 में, जो मुझे नेचुरली ही हुआ था, उसके बाद ही मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई थी, जिस बच्चे की मेरी हार्ट बीट चली गई थी आने के बाद। तो मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ अभी फ़िलहाल। तो आपको मैं अभी रिपोर्ट दिखा रही हूँ, आप देखिए। देखिए, ये मेरी फर्स्ट रिपोर्ट है, आपको दिख ही रहा होगा। तो ये मेरा बेबी है, जो अल्ट्रासाउंड है ये मैंने हॉस्पिटल बाबू जगजीवन नाम से, सॉरी सफ्दरजंग हॉस्पिटल से मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया था उस वक्त। तो ये मेरा ऑलमोस्ट आप देखेंगे यहाँ पर है 9 वीक्स। देखिए आप, 9 वीक्स 3 डेज एंड 5 डेज ऑफ गेस्ट्रनल एज आपको यहाँ मेंशन हो रही होगी, आप देख ही सकते हैं। और ये मेरा बेबी था वो छोटा सा। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने करवाया था। और इसका जो CRL है 2.7 सेंटीमीटर था एंड जेस्टरनल एज थी 9 वीक 3 डेज़ की, जो मेरा बेबी था। और कार्डियर एक्टिविटी सीन उनको नहीं हो रही थी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ अभी अपनी सेकेंड a single intrauterine generation says note in the found of the uterine cavity एम्ब्रॉय कार्डियक एक्टिविटी नॉट सीन। इसमें मेरे बच्चे की हार्ट बीट उनको नहीं दिखी थी, इसी वजह से उन्होंने मुझे कहा था कि आपको अबॉर्शन कराना पड़ेगा। और फिर उसके बाद मैं मैक्स हॉस्पिटल में गई थी अपना अबॉर्शन करवाने के लिए। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको वो लोग बेहोश नहीं करते हैं, होश में करते हैं, बहुत माइनर सा एक इंजेक्शन दे के अबॉर्शन पेन का, ताकि आपको बहुत हल्का पेन कम हो। बट मेरी एज बहुत कम थी, ऑलमोस्ट 18 थी, तो मैं ये पेन नहीं सह सकती। तो मेरी मम्मी ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, मैक्स जो कि साकेत में पड़ता है। और जो मेरी डॉक्टर थी वो थी एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ, बहुत अच्छी डॉक्टर है वो, मैक्स हॉस्पिटल में बैठती हैं। और उन्होंने मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप ही घबराओ मत, हर 100 में से 6 लड़कियों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। और उनका नाम था पायल सिंह सहगल, उनका नाम था सहगल, सिंघल, आई थिंक सिंघल, पायल सिंघल उनका नाम था। और वो बहुत अच्छी डॉक्टर थी गाइस। अगर कभी भी आप साकेत में विज़िट करने जाओ मैक्स हॉस्पिटल, तो प्लीज़ 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 इन्हीं डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छी एडवाइस देंगी। इन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें समझाई थी कि आपका ये मिस्टेक नहीं है इसमें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी इस के बाद। एंड सेकंड, मुझे 3 महीने बाद फिर से कंसीव हो गया था, जो मेरी ब्लडिंग शुरू हो गई थी। उसकी रिपोर्ट मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी कि उसमें मेरे को ब्लडिंग शुरू हुई थी तो क्या प्रॉब्लम हुई थी। और मैं उसका अल्ट्रासाउंड आपको दिखा सकती हूँ अभी। रिपोर्ट मुझे ढूंढनी पड़ेगी अभी, इसके साथ वैसे है रिपोर्ट बट आपको ठीक से नहीं आएगा। ये है मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी की रिपोर्ट। ये है मेरा अर्लियर जी साइज छोटा सा, उस वक्त मेरे एग ही बने थे 1.5 मंथ में। ये मेरी ओवरी है लेफ़्ट साइड की, ये मेरे राइट साइड की ओवरी है। और इसमें आपको बहुत छोटा सा ये दिख रहा है, ये एग है मेरा, जो 1.5 महीने में आपका खाली एग ही बनता है, जिसमें आपकी हार्ट बीट बच्चे की आती है। 3 मंथ में आपका बेबी बनता है और वो ऑलमोस्ट राजमे के दाने जितना बड़ा होता है। उसके बाद उसकी ग्रोथ होनी शुरू होती है। बट जो 5 मंथ का बेबी पूरा कंप्लीट होता है, जिसकी फिंगर से लेके टोस से लेके सब कुछ बन जाता है, वो 5 महीने का होता है। और उसके बाद बच्चे की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। तो मेरे साथ ये हो चुका है, तो मैं आपको अपनी ये वाली रिपोर्ट दिखा चुकी हूँ। एंड मैं आपको अपनी अगली रिपोर्ट दिखाऊंगी, जो मैंने काफ़ी सारे टेस्ट करवाए थे, मुझे पता चला था कि क्या प्रॉब्लम है। मेरा अबॉर्शन हुआ था, जो मैंने सेकंड करवाया था मुझे रिपोर्ट मिल गई है। जो मैंने सेकंड मेरा अबॉर्शन हुआ था वो मेरे को तृप्ति रहेजा ने किया था,
जो मैक्स हॉस्पिटल में भी बैठती है और विनायक हॉस्पिटल में भी बैठती है, और ये है धीरथ राम शाह हॉस्पिटल में भी बैठती हैं वो। स्पेशलिस्ट एंड लेप्रोस्कोपी इनफर्टिलिटी की डॉक्टर है वो। और इसी डॉक्टर ने गाइस मेरा केस ख़राब किया था। इन्होंने मेरी सेकंड जो अबॉर्शन किया था वो ठीक से नहीं किया था। 1 महीने बाद भी मेरे जो बच्चे के जो छोटे छोटे पीस है, कुछ 3 पीस मेरे यूट्रस में थे और मुझे वो प्रॉब्लम दे रहे थे। मेरे को काफ़ी सारा पेन हो रहा था उसकी वजह से मेरे यूट्रस में। और जब मैं दोबारा इनके पास गई तो इनको यकीन ही नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि मेरे 30 साल की करियर में ऐसा हुआ नहीं है कि मेरे से कोई गलती हुई। तो प्लीज़ 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 आप तृप्ति रह जाते तो बिल्कुल भी मत जाइएगा इनके पास। और उसके बाद इन्होंने दोबारा मुझे पीतमपुरा के मैक्स में एडमिट करके मुझे मेरी डीएनसी की थी, जिसकी रिपोर्ट ये है, आपको दिख रहा है, ये है तृप्ति रहेजा, डॉक्टर का नाम आप देख सकते हैं। ये आपके इन 3 हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट है जो आपकी 3 हॉस्पिटल में बैठती हैं। और ये है मेरी रिपोर्ट, सेकंड मिस अबॉर्शन डन ऑन 18/1/15 2015 में। इन्होंने मेरा 18 तारीख जनवरी में मेरा अबॉर्शन किया था और ठीक 1 महीने बाद इन्होंने फिर से मेरा अबॉर्शन किया था। ये देखिए आप, नोट साइज ये देखिए 8 mm, फोकल आर ये देखिए आप, यूएसजी यूट्रस इस 23 तारीख 2nd महीना फरवरी में इन्होंने फिर से मेरा 8 mm का टुकड़ा पेट में छोड़ दिया था, जिसका इन्होंने दोबारा से मेरा डीएनसी किया था। आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट मेरी, ये देखिए आप, जो मुझे डॉक्टर ने इसमें मेंशन किया है। और उनसे कैसे गलती हो गई ये मैं भी नहीं जानती, बट प्लीज़ गाइस आप कोई रिस्क मत लेना। अगर आप अबॉर्शन करवा रहे हो तो ठीक 1 महीने बाद आप खुद ही अपनी तरफ से प्रेगनेंसी टेस्ट करना, क्योंकि मैंने नहीं किया था तो मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था। तो प्लीज़ गाइस आप खुद ही करना। एंड ये मेरी काफ़ी सारी ब्लड की रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने मुझे काफ़ी सारे एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिए थे, ये देखिए आप, ताकि मुझे जो 1 महीने से मेरे पेट में जो है वो उसका इन्फेक्शन ना फैले। एंड ये है मेरा, इन्होंने फिर से मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया था कि क्या ये रियल में टुकड़े हैं मेरे पेट में या फिर नहीं हैं। तो इन्होंने अपने ही क्लिनिक से मेरे को वहाँ पे करवाया था। ये रंगीन अल्ट्रासाउंड हुआ था, ये ब्लैक एंड वाइट हुआ था। ये देखिए गाइस, ये जो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं ये पीसीस हैं, ये रे यहाँ पर, ये इन्फेक्शन है यहाँ पर, ये पीस पड़े हैं मेरे यूट्रस में, जो इन्होंने करवाया था अपने क्लिनिक में, जो इनका क्लिनिक है मधु अल्ट्रासाउंड क्लिनिक। ये आपका पड़ता है इसका एड्रेस है आपका विजयनगर, ओडी हुडसन लैंड, ये एनडीपीएल ऑफिस न्यू दिल्ली आपका 9 पड़ता है। तो प्लीज़ गाइस आप कभी भी अबॉर्शन करवाओ तो 1 महीने बाद अपनी तरफ से प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करो, क्योंकि कभी कुछ नहीं पता कि डॉक्टर क्या कर रहा है। थैंक यू। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाऊं। और बाय, गुड नाइट।